बरसात के दिनों में रहता हूँ मैं नाराज ही भाई खेत आने को। ठंडी है ना, ये देखो ध्यान से देखो इसको, क्या लग रही है आपको देखने के लिए? गुड्डी। हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो कैसे हुआ सभी? ठीक ठाक, मैं भी ठीक। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई सुबह सुबह घर से, वो भी ब्रश करने के। अभी तक तो भाई धूप लगी थी, मौसम कुछ इस प्रकार से, अभी तक तो धूप लगी थी। अभी देखो कैसा हो गया, इकट्ठा हो गया पूरा मौसम भाई, बादला बादला हो गया। और हाँ, आज मम्मी और भी घर में नहीं है भाई, धाम खाने मम्मी की अपनी फ्रेंड के घर, उसकी फ्रेंड की शादी हुई है परे मब्बा की वो। मम्मी भी गए, पापा भी गए, उनके आज कुछ फंक्शन तब करके। मैं कहा ठीक है जाके आओ, मौसम भी आज थोड़ा ठीक था, पर बारिश तो आ ही जाएगी, ये तो कन्फर्म है, 100% बात है। ब्लॉग भी अपलोड करने को रह गया, तो अभी करते हैं ब्लॉग अपलोड, फिर नहाएंगे तो बाद में ही, पहले करेंगे ब्रेकफास्ट बढ़िया आराम से मज़े से। तो बाकी बने रहो वीडियो में, बताते हैं आज को आज की जो जो चीज़ें आज दिन में करते हैं वो सब आप दिन का देखते रहना, मेरी लाइफ दिन भर की। तो गाइस 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 भाई मैं आ गया खेत। क्यों? क्योंकि मेरे को 3-4 बूटी यहाँ पे किन्नू की लगाने को भी है और घास भी ले जाने को। फिर सोचा मैंने कि ना धो के ये घास घूस ला के ही नहाए धोएंगे भाई। और मैंने लगाए थे यहाँ पे बीन्स के पेड़, और ये देखो कैसे हो गया, बढ़िया खिल गए, टिक गए, बोने का मतलब एक ये भी हो गया। 2 पेड़ लगाए थे मैंने यहाँ पे बीन्स के, जैसे गंडे डंडे ही गाड़े थे। अरे देखो इसमें भी 2 निकल गए भाई, बढ़िया हो गया ना, बढ़िया एकदम। और बूटियाँ डाली है मैंने जेब में, ये नॉर्मल बूटियाँ भी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तब सोचा मैंने कि खेत जा ही लेते हैं, घास तो मेरे को ज़्यादा ले जाने को नहीं है ना, 2-3 ही फूल ले जाऊँगा मैं, वो भी कहाँ से, जहाँ पे घास अच्छा जैसा हो निकालने के लिए। मैं करता हूँ ऐसा ही भाई, जहाँ ठीक ठीक हो वहीं से ही ले जाता मैं काट के घास से। तो बाकी आजकल देखो खेत बिल्कुल हरे भरे हरिया पैको पैक। ये ऐसे तो रास्ता यहाँ से तो नीचे को जाने के लिए, पर यहाँ से छलिया है ना यहाँ से, तब करके फिर सोचा मैंने कि जा ही आते हैं टाइम से। फिर मौसम का भाई कोई पता नहीं होता है आजकल, बरसात के दिनों में बारिश कब जैसे टपक जाए कोई पता नहीं है। मैं आया भी हूँ बे टाइम, 12 बजने वाले भाई, 12 बजे आ रहा हूँ मैं खेत, ऐसा बन रहा हूँ मैं। अब शाम का इंतज़ार कौन करे भाई, शाम का कोई पता नहीं है कि शाम के टाइम बारिश हो जाए, तो इससे अच्छा मैं कहा चलते हैं अभी। शाम किसने देखी बारिश के साथ, फिर अगर बारिश हो गई फिर तो आना को रह गया भाई। इनको लगाऊंगा मैं यहाँ नीचे, पर नीचे है सारे खेतों में छली छली, घास ही घास। तब भी तुम बरसात के दिनों में रहता हूँ मैं नाराज ही भाई खेत आने को। जहाँ अभी क्या ऐसा बोलो, अभी तो सुबह से थोड़ी बहुत धूप हो रही है बीच बीच में कि भाई शगड़ नहीं है। अगर शगड़ होता तब तो मैं आता ही नहीं भाई, ये तो कन्फर्म बात है। शगड़ होता तब फिर राजू नहीं आने वाला था, इसलिए सोचा मैं कि अभी जाके आते हैं ना, बारिश हुई है ना कुछ। और यहाँ पे भी लग गया है कि देखो इतना बड़ा बीन्स का पेड़ है, ऐसे ही पेड़ लगाए मैंने वो ऊपर, और अपनी गोणी परे वाली डाल चुकी है। पर देह नजर मार लेते हैं, छलिया बच्ची है कि बच्ची नहीं है, डाल भी जाती है। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तो बंदरों के ही काम है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, यहाँ से नीचे को अपने खेत है, छलिया ठीक है। नाशपत्ती हो गई है यहाँ पे ठीक ठाक, और अमरूद भी इस बार भाई पेड़ में खिंच के आ गए। ये अमरूद का पेड़ है भाई, ये होता है बड़े बड़े अमरूद, और मज़ा ही आ जाता है अमरूद खाने का। तो भाई बाकी चलते हैं, लगाते हैं पहले बूटियाँ, फिर निकालते हैं घास। 2-3 फूले देखूँगा मैं, या फिर चिमू चामू तूत तात ले जाऊँगा। ये वाले नहीं है मेरे भाई के, बड़े वाले भाई जी के हैं। और अपना टैंक में पानी, खाली टैंक पूरा। बाकी टैंक है बिल्कुल ठीक भाई, ऐसा नहीं है कि लीकेज है कि कुछ है, नहीं। करते हैं अपने अस्तर शस्त्र तैयार, घास के लिए तो क्या ही तैयार करने ज़्यादा ना, पर चलो थोड़ा बहुत रगड़ा मार ही लेते हैं, ठीक रहता है। पहनने हो ना अगर हथियार तो ठीक है, देन बेटर।
बाकी चल रहे हैं हम अपने खेत और नीचे से भाई रास्ता ही नहीं है चलने के लिए, क्या करें समझ नहीं आ रहा। यहाँ देखो ये क्यों छोड़ा है, इसको काट देते हैं ताकि ग्रोथ ये दो तो ले। ये जो मुरझाए हुए पत्ते हैं ना, अगर इनको निकाल दें तो भाई नए पत्ते को ग्रोथ अच्छी खासी मिलती है। और भाई मैं काट भी नहीं सकता ना, ये नहीं है मेरे, ये भाई जी करके कहीं ऐसा ना बोलो कि क्यों काटा है। यही शेप पा देखो यहाँ पे बहुत पीने लगा, ये बाजरा चरी। ये खेत करना मेरे को क्रॉस, अब कैसे करना क्रॉस, रास्ता भी नहीं लग गया है अभी। ये देखो वाला नया रास्ता, अगर नीचे से भाई सांप सूंप मिल लेना, देखो वाला पूरे परे तक पैके हैं, फिर कैसे जाना। एक तो मैं आया ही बेकार, पहली बात तो ये है। अब आ गया हूँ तो अब तो घास ले जाना ही पड़ेगा। अगर पहले ही पता होता मेरे को तो तब मैं आता ही नहीं। और अब सोच रहा हूँ मैं कि इन बूटियों को मैं इन खेतों में ही लगाऊं, या फिर नीचे से एक खेत है मेरा लंबा जैसा, या फिर वहाँ पे लगाऊं। तो चलते हैं अब, करते हैं भाई इस रास्ते को पार। डेंजर जोन, डेंजर जोन। फाइनली लगा ली है, तो ये छोटी छोटी ना, पर एक खेत में मिलेंगे इनको अच्छी खासी ग्रोथ। एक ये रही, अब लगाते हैं दूसरी। अरे ये रही अपनी दूसरे वाली बुट्टी। बस मम्मी जी को बोलना पड़ना अभी कि जब घास को आना भाई खेत में ध्यान रखे। दूसरी भी होगी लगा के डन। तो मैं देखो छली के बीच में कैसा बैठा हूँ। अब लगाते हैं तीसरी, फिर लगाते हैं चौथी। ये रही अपनी तीसरी बूटी, लगा के हो गया डन। है तो छोटी है पर क्या करना, लगाना तो पड़ने ही। गमले में नहीं, ये हो ही रही थी नहीं तो लगा लेते हैं। अब लास्ट वाली जो बची है इसको भी लगा लेते हैं। हो गई अपनी भाई चौथी बूटी भी लगा के कंप्लीट, और लिफाफा हो गया ख़त्म ये फूलों के बीजों का। इसको रखते हैं यहीं पर ही, और मम्मी को बताना पड़ेगा कि बूटियाँ कहाँ कहाँ लगाई, नहीं तो वो घास को आएगी, वो ध्यान नहीं देगी और खाया चट्ट करवा देंगे इनके। यहाँ तक हो गया अपनी 4 बूटियाँ, यहाँ से आगे रह गया पूरा खेत। इसमें सोचा है मैंने अभी 4-5 मेरे पास और बच गई है, उनको भी लगा ही लेंगे और पूरा खेत ही हो जाएगा मैक्सिमम कंप्लीट। यहाँ पे भी हो गया। और एक हे भगवान, यहाँ पे भी हो गया। यहाँ से स्टार्ट एक मिस हो गई, पर बताई नहीं होनी मैंने। तो बाकी अब निकालते हैं, ज़्यादा नहीं 2 करपुल्ले निकाले भाई, ज़्यादा तो नहीं निकालने। अब सोच रहा हूँ मैं कि घेनी का ही घास निकालूं, क्योंकि ये होता है लूनने के लिए ठीक है। मैंने पुल्ले बांधे 2 कर तो चलते बने, क्योंकि घास तो है घर में गाय के लिए। एक डंग भी हो जाए तो बहुत है, क्योंकि चिम्मू मेरे को नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे तूत का बूटा हमारे होगा भी तो होगा परे वाले साइड, तो परे वाले साइड जाना तो भाई वो है रिस्क का काम। कैसे छलियों से गुजर के जाना पड़ेगा, नहीं तो लगता है यहाँ पे देखो एक कट लगा है, ऐसे कट 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 लग जाते हैं कहीं यहाँ से गले गुले में लगे, मुंह पे लगे, तो इसमें होती है जलन भाई मोटे वाली। तो देखते हैं, निकालते हैं घास, फिर मिलते हैं आपके साथ। शाम का टाइम हुआ ही नहीं कि देखो कैसे काले काले बादल आ गए भाई, खूंखार डरावना सीन हो गया मौसम का। और हम भी नहा धो के और डन हो गए। कैसे आप पहुँच गया था मैं भाई, पुल्ले ले आया मैंने, 2 ही पुल्ले ले आए मैं, वो मैंने गाय को भी दे दिया सीधे ही आते ही। उसके बाद नहा धो भी लिए, और ब्रीक ब्रीक बारिश के छिट्टे भी आ रहे हैं, तो लगता है फिर से बारिश आ ही जाएगी आज। अब बरसात के दिनों में एक टाइम तो बारिश होना नॉर्मल सी बात है। अभी बैठा हूँ मैं लेंटर पर भाई, नहा धो के बढ़िया तरीके से, देख रहा था कि मौसम क्या बोलता है, पर मौसम ये बोलता है कि मैं आ जाऊँगा, टेंशन मत लो। चलो बारिश हो पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। गाइस तो भाई मैं निकल गया मऊ शेरी। क्यों मेरे को जाना पड़ रहा है मऊ शेरी, मम्मी और निकल गए मऊ शेरी, तो उनको लाने जा रहा मैं मऊ तक। मैं कहा जा के आते हैं, क्योंकि टाइम भी इस टाइम भाई उनको बस नहीं मिलेगी कुछ नहीं,
8-9 किलोमीटर है, पैदल भी कहाँ जाऊँगा। उनको कहा मैंने कि आ रहा हूँ मैं, आप उतने में मऊसेरी तक निकलो। मऊसेरी में मब्बा से वो किसी और की गाड़ी में ही निकले, तो मैं कहा ठीक है, मूवी तक उतने में मैं पहुँच जाऊँगा। भाई पहुँच गया मैं लोट के नाले में। भाई यहाँ बोलते हैं लोटा नाल वाला ही से ये लोट वालों का नाला है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे लोट का नाला। तो बाकी भी चलते हैं आराम आराम से मऊसेरी से फिर रिटर्न आ जाऊँगा मैं मम्मी और को लेके। तो बाकी बिना किसी देरी किए हुए और बेली फालतू बात किए हुए चलते हैं भाई। क्या भाई स्कोर, ये रहा स्कोर की कैंची भाई। और यहाँ से आता है व्यू भी, यहाँ से आगे स्कोर से आगे भाई मऊसेरी वाली साइड जाएंगे ना तो व्यू आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि मऊसेरी की जो जगह भी अल्टीमेट है भाई। देखो चेक करो, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है ना, यहाँ आगे से दिखाता मैं आपको कितना अच्छा और कितना सुंदर शानदार व्यू आता है भाई। हमारे एरिया है वैसे भी बढ़िया वाले, एकदम पीछे से टैक्सी भी आ गई, पता नहीं किसकी टैक्सी है। यहाँ से देखो पता कितना अच्छा व्यू आता है, खतरनाक भाई। तो बाकी भी चलते हैं आराम आराम से, फिर मिलते हैं आपके साथ सीधा मऊसेरी। ये देखो यहाँ से आगे का व्यू है बढ़िया भाई, हर कुछ खुला खुला एरिया। और आगे जा रहा हूँ, मौसम भी खराब होए जा रहा है। बस यहाँ से आगे अब रोड भी ठीक ठाक ही नहीं, यहाँ से आगे तो टायरिंग हुई है रोड में। ये हमारा छूट गया भाई, यहाँ तक स्कोर से परे को छूटा है रोड। स्कोर से यहाँ से आगे मऊसेरी तक पक्का रोड ही है भाई। बाकी चलते हैं, पीछे से गाड़ी भी आ गई है, बंदा भी आया रगड़े रगड़े में, तो अब हम भी चलते हैं रगड़े रगड़े में, इसको नजर ही नहीं आते हम, तो चलते हैं। ये देखो दोस्तों मऊसेरी से व्यू चेक करो, क्या खतरनाक अल्टीमेट व्यू आता है। मऊसेरी जगह ही ऐसी है भाई, बता तो रहा था मैं आपको। और हाँ घर घुर है इधर उधर रोडों के साथ साथ, पर चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दुख तो होगा ही होगा भाई। अगर NH होगा तब होगी दिक्कत। बाकी व्यू खतरनाक। ये रही मऊसेरी और मम्मी जी और है नीचे मरीठी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखो क्या सुंदर शानदार व्यू। मरीठी में पहुंच ही गया लगभग, थोड़ा सा ही रह गया मरीठी। बाकी इस साइड का व्यू देखो, यहाँ पे अब छठी है ना, ये देखो अल्टीमेट व्यू आता है। अब देखते हैं मम्मी जी और कहाँ जैसे रुके हैं नीचे मरीठी में। मैं भी आया हूँ रगड़े रगड़े में ही आया मैं। ये बैठे हैं सामने, ये रही मऊसेरी मरीठी बाजार। आए मैं मुड़ी गए तो मुड़ते हैं, गाड़ी भी निकलते हैं। ध्यान से देखो इसको, क्या लग रही है आपको देखने के लिए? गुड्डी की शटल बोला, गुड्डी देखने के लिए कितनी मस्त लग रही है ना, बढ़िया ना, ओके ना बोलो। पर क्या है फायदा, द्रेंटे उड़ी गिरे तारे भाई। ये बात होगी, मैंने तो सोचा था बारिश होगी पर नहीं, धूप चली है। बाकी हम भी निकल गए आज स्कूल की साइड, क्यों बोल डसकाने। आज मौसम ना ठीक है, नहीं तो रोज बारिश ही लगी है, बारिश ही। तो भाई चलते हैं स्कूल के पास। तो अपना चला भाई तड़का, राजमा को चला आज तड़का। स्कूल से आ गए थे हम वापस, आज गए थे हम वॉलीबॉल खेलने और हम हो गए रिटर्न टाइम से। उसके बाद बारिश भी हो गई, तो बाकी अभी बना रहे खाना, तड़का लगा रहा हूँ मैं। बाकी वीडियो भी करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, बाय बाय।